अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मेरे देखने वाले को कोटि कोटि सलाम। आप भागे हैं हम अपने होटल में जो अताबाग लेक के ऊपर है। खाना खाना इन्होंने कहा हम 1-1.5 घंटे बाद आपको ऑर्डर सर्व करेंगे क्योंकि यहाँ 75 लोगों का वो ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, हमने कहा ओके। फिर हम वो जाके बाहर टेरेस पे बैठ के पहाड़ इंजॉय करें, व्यू इंजॉय करें। फिर हमने अपने कहा है खाना खाना लगी हुई है। ले आए हमारा खाना खाना रखो। पुलाव, इसको आदत है फितने करने की। भाई पुलाव भी ले आओ। अब हमारा खाना आ गया है। दिशान भाई को शायद खाने में कीड़ा आ गया है। और ये आ गया हमारा पुलाव। खाना खाने के बाद हम बहुत थक गए थे। हम अपने होटल में आए हैं और यहाँ पर अल्लाह ज़िंदगी थे मेरे बहनोई को, उन्होंने हमारे लिए फ्रूट्स भी मंगवाए हैं और मुझे और राबी को स्पेशल टी भी बना के दिए कि तुम लोग थक गए होगे, हत्ता कि वो खुद भी बहुत थक गए हैं। और यहाँ पर कोई टूर वाले लोग आए हुए थे, आई डोंट नो किसी कैडेट कॉलेज के थे या कौन थे। इतना अच्छा कोई यहाँ पे इन्होंने महफिल लगाई हुई थी कि ज़्यादा ये लोग इंजॉय कर रहे थे कि हम अपने कमरे में सब जाके लेट गए थे क्योंकि बहुत सफ़र आज हमने तय किया। लेकिन फिर हम उठ के बाहर आए और हमने इनकी ये महफिल इतनी देर तक बैठ के इंजॉय की। इतना अच्छा लग रहा था, इन सब में बहुत इत्तेफाक था। कुछ में लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े भी हुए और एट देन यहाँ पे मौसीकी प्रोग्राम चल रहा था। रात को हम सो गए थे और अगले दिन हमारी इतनी खूबसूरत सुबह हुई। ऐसी सुबह मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला इस काबिल बनाएंगे कि इतना खूबसूरत होटल। और मैं ख्वाब में ही सोच सकती थी कि मेरा होटल अताबाग लेक के ऊपर होगा। नहायत ही खूबसूरत मंजर था सुबह के टाइम और ये अर्ली मॉर्निंग था, 7 से 8 बजे का टाइम था। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। हमने इस मौसम को एंजॉय किया क्योंकि आज ही हमारा इस होटल से चेकआउट भी था। इस होटल में रूम अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हमारे टूरिस्ट ने हमें पहले ही बता दिया था यहाँ अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1 दिन का स्टे मिलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 1 दिन का स्टे दे दो। और नेक्स्ट डे इनका कोई डेलीगेशन आने वाला था तो इनके पास रूम की अवेलेबिलिटी नहीं थी। बहुत कोशिश की इन्होंने लेकिन इनको नहीं मिल सकी। हम चेकआउट करके यहाँ से जाने वाले हैं। वो जगह है जहाँ पे रात पे बैठ के मैंने खाना खाया था और अब फाइनली हम चेकआउट कर रहे हैं। जिशान भाई भी एट द एंड देखते हैं कि कोई चीज रूम में रह तो नहीं गई। फिर मैंने भी सब देख लिया और ये मेरी दोस्त, फिर हम निकल पड़े अगले सफर की तरफ। इस होटल की एक बहुत बुरी बात है कि स्टेयर चढ़ चढ़ के बंदा मर जाता है और मेरे जैसा माशाल्लाह सेहतमंद इंसान तो थक के मर ही जाता है। इतनी स्टेयर्स थी, पहले हम चढ़ के ऊपर गए, फिर दोबारा कोई चीज रह गई थी, दोबारा रूम में गए और अभी साओ सा कितने हुए हम ऊपर पहुंच रहे हैं। और ये इसका व्यू है, एंट्रेंस है इसकी यहाँ से। फिर हमारा सफर शुरू हो गया। कल के दिन भी हमने बहुत ज्यादा सफर तय किया था और आज भी इन पहाड़ों से गुजरते हुए हम जाएंगे चाइना बॉर्डर की तरफ। बहुत शौक था मुझे चाइना बॉर्डर जाने का। अक्सर औकात उसके बारे में बहुत सुना हुआ था कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ से आगे चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो सोचा कि अपनी जिंदगी में वो बॉर्डर भी देखा। तो मैं आज का जो सफर होगा वो आपको प्रॉपरली रास्ता दिखाया जाएगा कि अताबाग लेक से लेकर चाइना बॉर्डर तक कितना डिस्टेंस है और वहाँ पर कैसा नज़ारे हैं, कैसा व्यू है, कौन से जानवर आपको दिखेंगे, सब आपको मिलेगा। फाइनली आपको नज़र आएगा कि ये अताबाग लेक है। आपको लेक नज़र आ रही होगी इन पहाड़ों के नीचे। इस लेक की भी खैर अलग ही दास्तान है जो मैंने वहाँ पर होटल के अंदर पढ़ी। ये भी एक हिस्ट्री, आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा। मैं वॉइस करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कश्तियाँ भी थी। वापसी में मैं आपको अताबाग लेक का विजिट भी कराऊंगी। इस लेक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा गेम्स हो रही होती हैं और इनके चार्जेस इतने ज़्यादा हैं, 3000, 4000, 5000। तो 10-15 मिनट में तो अताबाग लेक का मज़ा ही नहीं आता जब तक अताबाग लेक में एटलीस्ट बंदा आधा घंटा रुक ना जाए। ये सारा बोटिंग एरिया है इनका, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं रुक रहे, हम वापसी पे रुकेंगे। अभी हमारा सफ़र बहुत तवील है। यहाँ पर अताबाग लेक जो है वो एंड हो रही है। वो आपको कॉर्नर नजर आ रहा है, वहाँ से स्टार्ट था। ये बेसिकली एक गांव था और एक ग्लेशियर गिर जाने की वजह से ये गांव जो है वो लेक में तब्दील हो गया और यहाँ पर जितने लोग थे वो सब के सब मर गए। अंकल ने और वो जो वहाँ पे पड़ा था उसकी हिस्ट्री में यही लिखा हुआ था। इस लेक से गुजरते हुए हम आगे अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर पहाड़ों में जहाँ जहाँ आपको ग्रीनरी नजर आएगी ना, आप समझ लेना उसके इर्द गिर्द आबादी है। हालांकि पहाड़ों के इर्द गिर्द आबादी होना बहुत अच्छा है, लेकिन पानी के इर्द गिर्द आबादी होना बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। कभी भी सैलाब आ सकते हैं, कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है और ये ग्लेशियर कभी भी गिर सकते हैं, इनका कोई पता नहीं होता। और ये व्यू इतना खूबसूरत था और यही मेरे माइंड में था कि चाइना बॉर्डर तक यही व्यू रहेगा, लेकिन फिर मैं भूल गई कि ये कभी भी ये व्यू आएगा, कभी नहीं। अप एंड डाउन लगा रहेगा। ये वो पथरीले पहाड़ है, तोबा तोबा, बस कलमा पढ़ ले यहाँ पे जाने से पहले बंदा।
सफ़र यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप रात को अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लें और देन आप इस सफ़र को एंजॉय करें। इस सफ़र में जब ये ग्रीनरी आती है तो यकीन माने मेरी आंखों में इतनी ठंडक आ जाती है, और जैसे ही वो पथरीले पहाड़ आ जाते हैं तो मेरी वो ठंडक एकदम गायब हो जाती है। अब जो आपको जगह नज़र आएगी वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके कुल्जा वैली में वाक़या है ये खूबसूरत पासू ग्लेशियर। यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा पासू कोन्स भी आपको नजर आ रही होंगी साइड पर, और वो सामने पासू ग्लेशियर है जहाँ से पूरे साल बर्फ पिघलती रहती है और दरिया के अंदर जाके मिक्स होती रहती है। इनकी यही खूबसूरती और नायाब कुदरती बनावट की वजह से ये जगह फोटोग्राफी के लिहाज से और व्लॉगिंग के लिहाज से बहुत मशहूर है। सामने आपको नजर आ रही होगी पासू कोन। लोग ये पासू कोन देखने के लिए मीलों कराची, लाहौर, फैसलाबाद, काड़ा से सफर करते हैं सिर्फ ये मंजर देखने की। कल मैं अपने मामू के घर गई हुई थी तो मामू की बेटी कहती है आयजा कि मरियम बाजी आपके व्लॉग में तो सफ़र ही सफ़र है, सफ़र ही सफ़र है, बंदा क्या देखे। तो फिर मैंने उसको ये कहा कि इतना खूबसूरत सफ़र क्या उसने अपनी ज़िंदगी में आज तक देखा है। मैं अपनी ज़िंदगी के इतने सालों से सोच रही थी कल हुंजा जाऊंगी, परसों जाऊंगी, अगले साल जाऊंगी, अभी सीज़न नहीं आ रहा, सीज़न आएगा तो जाऊंगी, लेकिन फाइनली जब अल्लाह ने लिखा होता है तभी आता है। इतनी छोटी सी उम्र में अगर आपको ऐसा व्लॉग मिल रहा है जिसमें सारा आपको सफ़र डिटेल में बताया जा रहा है तो मेरे ख्याल से देखने वाले बच्चे और बड़े सब बहुत लकी होने चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनका यहाँ ये सफ़र देखने के बाद इरादा मजबूत हो जाएगा इस सफ़र को जल्द से जल्द तय करने का, और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो ये सफ़र देखने के बाद कहेंगे शुक्र है वहाँ नहीं गए। हर इंसान की अपनी पसंद है। मैंने आपको दिखाया था कि हम जब स्टार्ट किया था हमने सफर यहाँ का तो पानी ही पानी था चारों तरफ, और अल्लाह की बनाई हुई ये कुदरत, ये शान, ये पहाड़। मैंने जिंदगी में ग्रीनरी वाले पहाड़ तो बहुत ज्यादा देखे हैं और मेरे माइंड में आज तक वही ग्रीनरी वाले पहाड़ थे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के ये पथरीले पहाड़ कभी जिंदगी नहीं देखे। और अंकल बता रहे थे ये पहाड़ ऐसे हैं कि हवा चले तो ये पहाड़ में लैंडस्लाइडिंग शुरू हो जाती है। मैंने अंकल से कहा अंकल दुआ करें यहाँ बारिश ना हो। अंकल कहते नहीं बेटा दुआ करें यहाँ पे हवा भी ना चले। यहाँ पर हवा चलने से भी लैंडस्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। अंकल बता रहे थे कि जब लास्ट टाइम वो यहाँ आए मौसम बिल्कुल बारिश वाला नहीं था, अचानक से थोड़ी बहुत हवा चलने लगी और उस हवा की वजह से ऊपर से पत्थर गिरने लगे और उनकी गाड़ी के शीशे पे लगकर उनका फ्रंट का शीशा टूट गया। टूटे हुए शीशे के साथ वो हमें इस सफर पर लेकर आया। हाँ, इस सफ़र से गुजर रहे थे तो वहाँ सामने मेरी नज़र पड़ी तो लिखा हुआ था वेलकम टू, पता नहीं, आई डोंट नो। आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो मुझे बताइएगा ये वेलकम टू क्या लिखा हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने के लिए, इवन अंकल से भी पूछा लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं था। आखिरकार थक हार के मैंने कैमरा नीचे करके दोबारा वादियों की तरफ कर लिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या लिखा हुआ था। अगर आप लोगों को समझ आ रहा हुआ तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा, जब मैं व्लॉग बना रही थी ना तो मैंने बहुत ही खूबसूरत वॉइस ओवर किया, लेकिन वॉइस ओवर करने के दौरान बीच में गाने भी लगे हुए थे और आप लोगों को पता नहीं है कि यूट्यूब पे अगर इस तरह के गानों की आवाज़ें आए तो कॉपीराइट लिखा हुआ आ जाता है और आपकी वीडियो अपलोड ही नहीं होती। इसलिए थक हार के मैंने सारी वीडियो दोबारा बनाई। और यहाँ माशाल्लाह ये जो मैं अपना हाथ पूरे रास्ते बाहर घुमाई जा रही हूँ ना, यकीन करे ये इतनी मेरी स्किन खराब हो गई थी कि वापस आके ऐसा लग रहा था स्किन बुरी तरह से जल गई हो। इतने मेरे हाथ काले हो गए थे, तौबा तौबा, बहुत ज्यादा मेरे हाथ काले हो गए थे यहाँ आने के बाद। यहाँ से गुजरने के बाद हर मोड़ पे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये वाला मोड़ मैं पहले देख चुकी हूँ, पहले गुजर चुका है, क्योंकि ये सारे रास्ते एक जैसे थे। कभी ग्रीनरी, कभी पथरीले पहाड़, कभी पहाड़ दूर से नजर आए और कभी बिल्कुल करीब से नजर आए। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। पूरे हम जब से हुंजा से निकले हमें कहीं पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था। लाइन में आए, अच्छा ठीक है अंकल, पेट्रोल के लिए हम लाइन पीछे से निकाल लेंगे। पेट्रोल कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। फाइनली अब इस जगह पे आके हमें पेट्रोल मिला है और वो देखिए 2 मिनट में कैसी लाइनें लग गई हैं। सब लोग बेचारे परेशान हैं क्योंकि किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहा और सबने चाइना बॉर्डर तक जाना है। अभी हुंजा तक कोई पेट्रोल का नामो निशान नहीं था किसी भी पेट्रोल पंप में। सब जगह वो कहते थे नो 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 पेट्रोल नहीं है। ये लोग यहाँ से उतर गए हैं गाड़ी से इस वजह से क्योंकि सरकारी लोगों ने यहाँ पे सरकारी लोग 2 उन्होंने खड़े किए हुए हैं क्योंकि पेट्रोल की शॉर्टेज है। तो उन्होंने कहा कि बस इतना इतना पेट्रोल डालें कि सबका थोड़ा बहुत बैकअप हो जाए। तो वो 3000 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं डाल रहे और ये अंकल बड़े दूर से आए हैं। ये कह रहे हैं मुझे टैंकी हर हाल में फुल चाहिए। मैं 3000 रुपये में तो नहीं जा सकता ना चाइना बॉर्डर। तो फिर अब ज़ाहिर है चाइना बॉर्डर तो नहीं 3000 रुपये में जा सकते, वापस जाना पड़ेगा।
हमारी गाड़ी में काफ़ी पेट्रोल है अभी, लेकिन हम बैकअप के लिए बस कह रहे हैं 2-3, हमारे माइंड में था कि हमें 2000 का भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है, बैकअप होगा हमारे पास उनसा तक के लिए। लेकिन अभी वही बात है, ये बहस कर रहे हैं तो भाई डाल दो भाई इनको। इतने लोग आके खड़े हो गए हैं, गाड़ियों से उतर गए हैं कि भाई ये मेरी दोस्त भी बाहर खड़ी हो गई। परेशान होते हो, लड़ाई दूसरों को करने भी के परेशान बाद होते भी हो। उन्होंने कहा कि यहाँ पे टूरिस्ट की बहुत रश है। नहीं डाल रहे अंकल 3000 से ऊपर उनको? नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं दे रहे ना, हमें ना किसी को नहीं दे रहे। हम 3000 रुपए में हमारा गुजारा हो जाएगा हाँ अंकल? इंशाल्लाह हो जाएगा। हुंसा तक चले जाएंगे हम? नहीं, चाइना बॉर्डर जाना है हमें। नहीं, वापसी हमारा हाँ बैकअप। इंशाल्लाह वापसी में फिर हम लाइन में खड़ा कर लेंगे। हाँ कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली लोग ना इस तरह के हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये गिलगिती और चाइनीज़ों का मिक्सअप है ये लोग। इनके जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं ना हुंसा के, इनके फेसेस थोड़े डिफरेंट है। ये अपने बच्चे को मार रहा है। अंकल यहाँ में गाड़ी खड़ी करें, और हम बना लिए इसने बच्चे को। पेट्रोल ना मिलने से लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, आप देख सकते हैं। पेट्रोल मिल रहा है लेकिन ये मनू 3000 से ज़्यादा का नहीं डाल रहे। हमारे पास तो बैकअप है, लेकिन बहुत से लोगों के पास बैकअप नहीं भी है। जिनके पास बैकअप नहीं है वो क्या करें। मोस्टली सारे पेट्रोल पंप इस तरह से बंद किए हुए हैं कि यहाँ पे इनको पेट्रोल किसी भी जगह पे नहीं ये मिलेगा। रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नाश्ता करें और टाइम कम लगाना है क्योंकि चाइना बॉर्डर जाना है। यहाँ से अभी कम। तुम लोग क्यों यासिर भाई के सामने बोल रहे थे बूफे में से खाया है? मैंने फाइनली हमारा नाश्ता हो आ गया है, अब हम नाश्ता करने लगे। ये झंडियाँ देख के मुझे ना 14 अगस्त की याद आ रही है। किस को ये झंडियाँ देख के 14 अगस्त की याद आ रही है? बता दिया उसको पता। लोग कितने परेशान हैं बेचारे, क्योंकि गाड़ियों में पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। ये बाबा खड़ा है इधर ना। यहाँ पे ना इतने अजीब से नाम है जगहों के, किम छुम छुम छुम, जैसे चाइनीजों के नहीं छौ छौ छौ, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज ही कुछ शीना टाइप की बोलते हैं, तो जगहों के नाम भी शीना जैसे ही हैं, मतलब बहुत अजीब है, पढ़े भी नहीं जाते। तो खैर ये पथरीले पहाड़ है, ऐसे गंदे पहाड़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे, लेकिन ये खूबसूरत लग रहे हैं, इतने गंदे भी नहीं लग रहे। कहीं पे जहाँ पर पानी हो ना बिल्कुल ज़्यादा सा, वहाँ पे ग्रीनरी है। वैसे ज़्यादातर ग्रीनरी नहीं है ये चाइना बॉर्डर के रास्ते में। अब यहाँ पे जैसे कोई नाम आएगा मैं बताऊंगी। ये क्या, लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड है यासिर भाई अभी? जी है। दिखाना आज मुझे स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है अपना कितने पथरीले पहाड़। इधर आगे नल तरवेली आती है, वहाँ भी है। स्नो लेपर्ड है यहाँ पे, नजर आएंगे? आपकी नजर नहीं आएंगे, खाएंगे तो नहीं हमें? नजर आएंगे तो खाएंगे। मारखोर देखा है कभी यासिर? मारखोर ऊपर मैंने बहुत देखे। तो अभी रास्ते में आ गए तो दिखा दूंगा, नहीं आए तो एक पहाड़ है उस पे होते हैं ना, अगर हुए तो ये वो देखिए मैं नीचे कितना गाड़ी खड़ी खूबसूरत करके दृश्य आपको है। दिखा दूंगा। वैसे आगे वो दूरबीन लेके खड़े होते हैं, ऐसे 500 रुपया लेते हैं दूरबीन वो पथरीले दिखाते हैं ना। हम देख लेंगे एक ही दूरबीन से 500 लोग। वो फल्ला, एक तो सुरंग के अंदर जाना मुझे मौत नजर आती है। ये सुरंग नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से वो स्लाइड हो रही है, उसको रोकने के लिए ताकि नीचे लोगों पे ना लगे। ये छुलुंग नहीं है अंकल कह रहे हैं, स्लाइड को रोक, लैंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए बनाया है। सांस नहीं आ रहा हो। तौबा तौबा, अल्लाह जी ये कैसे पहाड़ है, तौबा तौबा, इतना खौफ आता है। डायमंड पहाड़ के पास रोकिएगा जरा, पीछे डिग्गी। ठीक है, डायमंड इकट्ठे करूंगे। सारे ट्रेनें जो है वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से माल लोड करेंगे और फिर वापस कौन से बाजार रुकेंगे अंकुल? सुस्त बाजार। सूज बाजार आके ये अपना माल खाली करेंगे। यहाँ से चाइना नजदीक है ना अंकल? जी जी। अभी वैसे मैक्सिमम हमें यहाँ से कितने घंटे हो लगेंगे, और इस जगह का नाम क्या आपको कुछ पता है? इस जगह का पता नहीं, रास्ते क्योंकि इनके नाम इतने चीनी पानी की तरह है ना कि बंदे को नहीं समझ में आते। देखिए चीनियों के लोगो भी लगे होते हैं बीच में, अजीब अजीब से, नहीं समझ आती। लेके जाएंगे। होगा इंशाल्लाह। जिंदगी भर में क्या ऐसे गरीबों को देखती रहूंगी? इंशाल्लाह मैं एक दिन अमीर बनूंगी। अमीर बंदा होगा, थोड़ा साइको होगा। कोई बात नहीं, साइकोपन चलेगा। ये देखिए इतने पथरीले पहाड़ों में से भी आप लोग देखें ये कैसे पानी छुल छुल करे। अंकल ने गाड़ी थी तेज भगा दी।
अल्लाह मुझे बहुत खौफ आ रहा है इन पहाड़ों को देख के। देखें जी, ये देखें, ये आ गया है पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल। वाह माशाल्लाह, मेरे ख्याल से फ्रेंडशिप टनल के टाइम पर इनकी दोस्ती की हदूद रखी गई थी या मदूद रखी गई थी, वो क्या कहते हैं, हाँ ये होगा। इनकी दोस्ती की कामयाबी पर उन्होंने यहाँ पर टनल बना दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, रास्ते में जितने टनल आएंगे, जितनी खूबसूरत जगह आएंगी, वो सब चाइना की तामीर की हुई है। इंशाल्लाह एक दिन चाइनीज से शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन चाइना जरूर जाऊंगी और चाइना जाके देखूंगी कि ये पथरीले पहाड़ों पे से ऐसे खूबसूरत तरीके से रास्ता निकाल सकते हैं, तो ये अपने मुल्क में क्या और कितनी तरक्की की होगी इन लोगों ने। वाह चाइनीज़ो वाह, दिल जीती है तुम लोगों ने। इतने पथरीले पहाड़ों में से रास्ता निकालना, रोड बनाना, बॉर्डर बनाना। यहाँ पे तो चाइना बॉर्डर होना भी चाइना बॉर्डर की शान है। वाह, इन पथरीले पहाड़ों में तो बंदे की लाश भी ना मिले। तोबा तोबा, मैं ज़िंदगी भर मैंने खूबसूरत पहाड़ देखे हैं। मैंने मक्का मदीना में ब्लैक पहाड़ देखे थे, ठीक है, लेकिन वो अल्लाह ताला के बनाए हुए पहाड़ ऐसे थे कि उनमें अजीब खूबसूरती थी, अजीब चमक रहे थे। यहाँ तो 24 घंटे मी की मौत ही दिसनी है। ये फाइनली अभी हम पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता। ये क्या लिखा हुआ है, दैट डोंट रिस्पेक्ट एनिमल इवेंचुअली स्टॉप रिस्पेक्टिंग ह्यूमंस। ये क्यों लिखा हुआ है राबी? कह रहे हैं अगर आप जानवरों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर इंसानों की क्या? तो इधर कौन सा जानवर है? इधर जानवर आके मरेगा, इधर कौन सा जानवर आ सकता है? हंटिंग लेपर्ड लिखा है ना करो हंटिंग उनको। छीने दो चीतों को। सोसाइटीज लिखा हुआ है, तू क्या पढ़ी थी? ऊपर नहीं पड़ा। सोसाइटीज। अच्छा यार चुप हो जा यार। अब ये यहाँ पर हम ये एक्सक्यूज मी अंकल बताएंगे जरा, हम ये कहाँ रुके हैं अभी? अभी ये चाइना बॉर्डर जाते हुए चेक पोस्ट है, इस पे एंट्री होगी आप 3 लोगों की। 3 लोगों की एंट्री है और पर पर्सन यहाँ पे 500 है। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, देन ही हमें आगे चाइना बॉर्डर जाने देंगे। जी जी, एक्चुअली चाइनीजों में इतनी तमीज तो है कि जानवरों को हंट नहीं करना। हमारे यहाँ तो जानवरों को तो हंट। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है हंटिंग नहीं करनी, इसलिए अंकल आप इनका शिकार करना छोड़ दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस चेक पोस्ट है, यहाँ से सबने टिकट बाय करने हैं और देन हमने आगे की तरफ ट्रैवल करना है। ये चेक पोस्ट है, पूरा क्रिकेट दान में फेंके वो लिखा हुआ है, वो देखे उन्होंने कहा है कि किसी जानवर को यहाँ पे नहीं मारना। और ये है मेरे बिनोई जो हैं प्रोटोकॉल से वापस आने टिकट लेके। डिस्टेंस ऑफ खुंजराब टॉप 52 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी भी 1 घंटा 20 मिनट बता रहा है यहाँ से, इतना दूर है क्या? वो देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी हंटिंग को शूट ना करे। चले अंकल बुलाए। बाय 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 जी, 1 घंटा 40 मिनट। चलो चलो हमारे साथ आओ। शुक्र है आप हमारे साथ थोड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, क्योंकि पहले तो बहुत हम अकेला फील कर रहे थे। ये मेरे ड्राइवर अंकल वहाँ चले गए और ये देखें इतना खूबसूरत हुआ यहाँ पे, इतनी सुकून की। सारे यार ये देखिए आओ मेरे साथ आओ। मोस्टली यहाँ पे चाइनीज ही जाते हैं। वो देखिए एंट्री कराई और चले गए। इतनी उम्र में चाइना बॉर्डर तक ले आया अल्लाह शुक्र है। सारा पाकिस्तान। ये दो हाँ हो गई। ये चारी खाए अंकल? मैं नहीं खाता। ना खाया, ये सिर्फ गोश्त खाते हैं। ये कहते हैं कि चेरी की जगह इन्हें बोटियाँ दो। ये वाले अंकल कहते हैं चेरी की जगह मैंने बोटी खा ली। यहाँ मेरा व्लॉग हो जाता है एंड। इससे आगे का सफ़र तय करने के लिए मेरे साथ रहिएगा। स्टे विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।